स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को कंप्लीट किया था। आज प्रॉपर उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। एक बार मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में हम लोग उसका न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज मैं प्रॉपर आपको जो निचोड़ रहता है, ठीक, अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन रहता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद में उसको मैं आपको अप्लाई करना बताऊँगा किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ ईएससी गेट वगैरह के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला आज का। और अगर मैं बात करूँ जो आपके स्टेट के एग्ज़ाम्स रहते हैं, जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम रहते हैं, ए के एग्ज़ाम रहते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि डायरेक्टली आपको सिंपल चीज़ों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मैं जे की बात करूँ तो उसमें डायरेक्टली आपको इसके जो फॉर्मूलेज हैं उन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए समरी बहुत ही ज़्यादा इसकी जो रहने वाला कंक्लूजन है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज़ जिसने भी हमारी पहली वाली वीडियो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की नहीं देखी है, जिसमें मैंने पूरा बेसिक से आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद इसमें हम लोग सिर्फ कंक्लूजन देखने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये कैसे आई हैं, कैसे हम लोगों ने निकाली हुई हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम पीरियड जो हम लोगों ने निकाला हुआ है, ये इसके फॉर्मूले ये कहाँ से लिए हुए हैं, डिज़ाइन स्पीड या ओवरटेकन व्हीकल क्या होती है, तो ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। तो इसको मैं ज़्यादा डीप में जाऊँगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके मैं पे हाई यहाँ पे जो हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसका देखने वाले हैं, समरी देखने वाले हैं प्रॉपर। तो अगर मैं बात करूँ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है जनरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगर हाईवे में मूव कर रहे हो, आपके आगे कोई स्लो व्हीकल आ जाती है तो आप क्या करते हो उस व्हीकल को ओवरटेक करते हो जो ऑपोजिट लेन होती है उसमें जाके, और इस तरीके से ओवरटेक करते हो कि आपका कोई कोलिजन वगैरह ना हो, सेफली आप उसको ओवरटेक कर सको। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, मान लो कोई रोड है उसकी डिज़ाइन स्पीड क्या है, बी उसकी क्या है डिज़ाइन स्पीड है, अपने को गिवन है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो ओवरटेकिंग व्हीकल है, जो व्हीकल ओवरटेक करना चाह रही है, जो जिस व्हीकल, मान लो जो व्हीकल आप चला रहे हो, आपके आगे कोई व्हीकल है उसको आपको ओवरटेक करना है, तो जो व्हीकल आप चला रहे हो वो वाली व्हीकल, और जो अपोजिट लेन से व्हीकल आ रही है, जो दूसरी साइड से व्हीकल आ रही है अपोजिट लेन से, वो वाली व्हीकल, और इन सब की स्पीड किसके बराबर मानी थी हमने कि ये डिज़ाइन स्पीड से मूव कर रही है। जो रोड की डिज़ाइन स्पीड है मान लो स्पीड से मूव कर रही है, तो मान लो आप किसी नेशनल हाईवे पे मूव कर रहे हो, उसकी जो डिज़ाइन स्पीड आपको 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड दे रखी है, तो आप उस स्पीड से मूव कर रहे हो। उसके बाद में जो सामने से व्हीकल आ रही है वो भी 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आ रही है। मतलब तीनों व्हीकल जो है वो रोड की डिज़ाइन स्पीड के ऊपर चल रही है। यहाँ पे डिज़ाइन स्पीड जो व्हीकल है रोड की डिज़ाइन स्पीड है, आपकी व्हीकल भी डिज़ाइन स्पीड से मूव कर रही है और सामने वाले जो व्हीकल आ रही है अपोजिट लेन से वो भी डिज़ाइन स्पीड से आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरटेकन व्हीकल। तो ओवरटेकन व्हीकल आपको पता है कि स्लो मूविंग व्हीकल होगी, इसलिए तो ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़ रही है अपने को। अगर मान लो कोई रोड है उसकी डिज़ाइन स्पीड जैसे अभी हमने बात करी 80 किलोमीटर पर हावर है, तो 80 किलोमीटर हावर की स्पीड से अगर वो कम चल रही होगी तभी तो उसको ओवरटेक करने की ज़रूरत है अपने को कि हम लोग आगे निकल सकें, अपना टाइम को सेव कर सकें। तो मान लो ये व्हीकल जो है 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, तो उसकी हमने स्पीड कितनी मान ली, बी स्पीड मान ली उसकी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हम लोगों ने जब D1 डिस्टेंस निकाला था, D1 डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं जिसमें हेजिटेट कर रहे थे आप कि आपके माइंड में चल रहा था कि इसको क्रॉस करना, ओवरटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसमें जो हेजिटेशन टाइम होता है वो अगर आपको गिवन नहीं हो क्वेश्चन में तो आप कितना कंसिडर करेंगे, 2 सेकेंड कंसिडर करेंगे। ये गाइडलाइंस किसकी है, IRC की गाइडलाइंस है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ एस क्या है यहाँ पे अगर बात करें, तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि एस क्या होता है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा हर एक पैरामीटर। तो एस की अगर निकालने की बात करूँ तो ऐसा आप दो तरीक़ों से निकाल सकते हो। अगर आप अपनी बी स्पीड जो है किलोमीटर पर हार में कंसीडर करते हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस का अगर मैं बात करूँ तो 0.2 B+L हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो बीच में दो व्हीकल्स के बीच में, तो इसका टेक्निकल नाम आप मुझे कमेंट में बताइए, लेकिन मैं ऐसे सिंपली आपको बता देता हूँ। मान लो आपकी एक ये व्हीकल है, एक ये वाली व्हीकल है, तो इन दोनों व्हीकल के रोड के, ये कोई रोड है ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। तो इसका टेक्निकल टर्म क्या, इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें तो स्पीड अगर आपकी मीटर पर सेकंड में है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 0.7 स्मॉल b+L। तो यहाँ पे अगर बी की बात करूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे जो बी ऐसे होगा इसको हम किलोमीटर पर हार में कंसीडर करेंगे, और जो बी मैं छोटे में लिखूंगा ऐसे करके लिखूंगा उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कंसीडर करेंगे। तो उसके बाद में लेंथा व्हील बेस, यहाँ पे एल जो देख रहे हो ये क्या होता है, लेंथा व्हील बेस होता है। और अगर ये गिवन ना हो आपको तो कितना कंसीडर करेंगे, 6 मीटर कंसीडर करेंगे, और ये किसकी गाइडलाइंस है, IRC की गाइडलाइंस है।
उसके बाद में टाइम पीरियड की अगर बात करूँ तो जब D2 डिस्टेंस आप लोग निकालोगे तो उसमें हमारा D2 इज इक्वल टू D+2S रहता है जो। तो उसकी अगर हम बात करें तो आपको D+2S कैसे आया, तो ये प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने। तो ये टाइम पीरियड, ओवरटेकिंग टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ, ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपने क्या करा, अपनी व्हीकल को ओवरटेक करा, जो आगे स्लो मूविंग व्हीकल है वो उसको ओवरटेक करा आपने दूसरी लेन में जाके। तो जो टोटल टाइम लिया उसको क्या बोलते हैं, ओवरटेकिंग टाइम ये होता है। जो आपका तो ये कितना रहेगा आपका √4s/a रहेगा। ए की बात करूँ तो ये क्या है, ओवरटेकिंग एक्सेलेरेशन है, कि ओवरटेकिंग करने में टाइम में आपने उसकी एक्सेलेरेशन कितनी थी, तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो अगर बीबी आपको गिवन ना हो तो वो किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको बीबी गिवन नहीं हो तो हम लोग इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिज़ाइन स्पीड में से जो बीडी हमारी डिज़ाइन स्पीड है उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 4.5, ठीक है। अगर बीडी हमारा किस में है, अगर मैं बात करूँ बीडी हमारा मीटर पर सेकंड में है, तो हम लोग ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 4.5, तो ये हमारे पास बी निकल के आ जाएगा। और अगर हमारे पास बी डी जो है वो किलोमीटर पर हार में है, ठीक है, तो उसमें से हम लोग माइनस करेंगे कितना, 16 को माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, वो वैल्यू निकल के आ जाएगी बी की किलोमीटर पर हार में। तो आई होप ये चीज़ें जो है जो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो प्रॉपर मैं आपको ये चीज़ें अप्लाई करके बताता हूँ किस तरीके से आप क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको ओवरटेकिंग एक्सेलेरेशन गिवन नहीं हो तो आपको कंसिडर करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू IRC। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं एक। तो जनरली आपको ये गिवन ही रहती है, बहुत रेयर चांसेस होता है आपको दी नहीं हो। तो यहाँ पे पूछा है फॉर अ हाईवे विद द डिज़ाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर हार। एक हाईवे आपका जिसकी डिज़ाइन स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर हार डिज़ाइन स्पीड है। तो एंड ओवरटेकिंग एक्सेलेरेशन कितनी है, 0.53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गिवन है आपको। फाइंड द सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपने को गिवन क्या है यहाँ पे। तो आपको बी डी गिवन है, बी डी क्या डिज़ाइन स्पीड गिवन है, रोड की कितनी है, 100 किलोमीटर पर हार गिवन है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये किसके बराबर होती है, डिज़ाइन स्पीड ऑफ रोड जो है। तो हम मान लेंगे कि जो हमारी ओवरटेकिंग व्हीकल है वो भी इसी स्पीड से मूव कर रही है, और जो हमारी अपोजिट लेन से व्हीकल आ रही है वो भी इसी स्पीड से मूव कर रही है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो एक्सेलेरेशन, जो हमारी ओवरटेकिंग एक्सेलेरेशन है वो गिवन है अपने को कितनी, 0.53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। उसके बाद में यहाँ पे और कोई चीज़ गिवन नहीं है। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें TH जो हेजिटेशन टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड हम लोग कंसिडर कर लेंगे, ये हमें IRC बोलता है अगर गिवन ना हो। एल की अगर मैं बात करूँ तो 6 मीटर कंसिडर करेंगे, अगर ये भी गिवन ना हो तो ये भी हम लोगों की IRC की गाइडलाइंस है। अब हम बात कर लेते हैं बीबी की। तो बीबी यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। अब बीबी क्या है, जो हमारी ओवरटेकन व्हीकल है जिसको ओवरटेक करना है, तो उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे गिवन नहीं है, तो उसको निकालने के मैंने अभी आपको दो तरीके बताए कि अगर आपका BD जो है किलोमीटर पर हार में है तो आप उसको निकाल सकते हो किससे, माइनस करना होता है उसमें से 16। तो अभी मैं पीछे जाके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, ये देख सकते हैं आप नीचे वाला। तो BB इज इक्वल टू BD-16, अगर हमारे पास BD किस में, किलोमीटर पर हार में है, तो यहाँ पे BD हमारे पास किलोमीटर पर हार में है, तो यहाँ पे 100-16 करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 84 किलोमीटर पर हार हमारे पास BB निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारी ओवरटेकन व्हीकल है जिसको हमें ओवरटेक करना है, तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 84 किलोमीटर पर हार से मूव कर रही है। और जिस व्हीकल को आप जो व्हीकल ओवरटेक करना चाह रही है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 100 किलोमीटर पर हार की स्पीड से मूव कर रही है। दोनों स्पीड आपको पता चल गई। अब BC स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ, जो अपोजिट लेन से स्पीड आ रही है, तो उसको यहाँ पे जो 100 किलोमीटर पर हार की स्पीड है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कैलकुलेशन के लिए मैं सारी की सारी स्पीड को क्या करूँगा, मीटर पर सेकंड में ले आऊँगा, क्योंकि मैं सारे फॉर्मूले जो यूज़ करने वाला हूँ मीटर पर सेकंड वाले फॉर्मूले करने वाला हूँ यूज़। तो आपको मैंने बताया था अगर किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो मैंने इससे जो पहले वाले जब हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, किसके न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, वहाँ पर मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। किलोमीटर पर हार को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है तो सभी बच्चे कमेंट में बताइए वो रिलेशन क्या था। तो 5 सेकंड में आप कमेंट्स कर सकते हैं, तब तक हम वेट करते हैं। तो आई होप आप सबने कमेंट कर दिए होंगे। तो वो फैक्टर क्या था, 5/18। तो 5/18 क्या होता है, अगर हम मैं बात करूँ इसको, अगर आप 5/18 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, जो आपकी किलोमीटर पर हार के साथ, तो आपकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने BC को क्या कर दिया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा। तो 100 इंटू 5/18 करके, तो 100 इंटू 5/18 करने के बाद कितना आ गया, 27.78 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब BC की स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में मैं निकालूँ डिज़ाइन स्पीड जो हुई, तो वो कितनी है, 27.78 मीटर पर सेकंड।
तो ये हमारे पास निकल के आ गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बीबी को भी कन्वर्ट करेंगे। तो बीबी स्पीड हमारे पास कितनी थी, 84 किलोमीटर पर हार। तो 84 किलोमीटर पर हार को 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 23.33 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड निकल के आ जाएगी बीबी की। ये ओवरटेकन व्हीकल है हमारी, जिसको हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं। तो अब हमारे पास मीटर पर सेकंड में स्पीड आ चुकी है। अब हम कैलकुलेट करेंगे D1 डिस्टेंस। D1 डिस्टेंस जिसमें हेजिटेट कर रहे थे कि आपको व्हीकल को क्रॉस करना है कि नहीं करना है, तो वही वाला डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये किसके बराबर होता है, BB इंटू TH होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल BB कंसीडर कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में। तो 23.33 यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारी BB की, इंटू 2। हेजिटेशन टाइम कितना है, 2 होता है। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देख सकते हो हेजिटेशन टाइम हमने 2 सेकंड कंसीडर करा है, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को गिवन नहीं है। तो IRC बोलता है अगर गिवन ना हो तो 2 सेकंड कंसीडर करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी स्पीड आपके पास है। यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आ गया 46.67 मीटर निकल के आ गया। तो D1 डिस्टेंस अब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, कितना आ गया हमारे पास, 46.67 मीटर हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं D2 डिस्टेंस की। D2 डिस्टेंस कौन सा है, ये वो वाला डिस्टेंस है जब आपने क्या करा, आपकी व्हीकल ने ओवरटेक करा, जो आपकी ओवरटेकन व्हीकल थी उसको ओवरटेक कर लिया आपने। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है, D+2S होता है। अब ये D+2S कैसे आ रहा है, अगर ये आपको देखना है तो पिछली वीडियो देखिए, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन करा हुआ है। यहाँ पे S को निकालने का फॉर्मूला हम लोग कौन से यूज़ करेंगे, मीटर पर सेकंड में स्पीड है तो सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो S आप देख सकते हो अगर मीटर पर सेकंड में है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये 0.7, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0.7 BB प्लस L। तो 0.7 BB की स्पीड कितनी है, 23.33 प्लस 6 क्या है हमारा लेंथ ऑफ व्हील बेस। अगर गिवन नहीं हो तो IRC क्या बोलता है, 6 लेना होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास S कितना निकल के आ जाएगा, 22.33 मीटर हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो S की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई है, 22.33 मीटर हमारे पास निकल के आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका ओवरटेकिंग टाइम था, ठीक है। ओवरटेकिंग पीरियड की अगर बात करें, टाइम पीरियड जो था, तो जिसमें आपने ओवरटेक करा, वो वाले टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, √4S अपान A। तो ये हम लोगों ने ड्राइव करा था। तो √4S, तो S की वैल्यू हमारे पास है, A की वैल्यू अपने को गिवन है क्वेश्चन में, ये देख सकते हैं आप, A अपने को गिवन है यहाँ पे। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, √4 इंटू S की वैल्यू क्या है, 22.33 डिवाइडेड बाई A। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओवरटेकिंग एक्सेलेरेशन कितनी है, 0.53। तो T की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो T इज़ इक्वल टू 12.98 मीटर, 12.98 सेकेंड हमारे पास टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। तो इतने टाइम में हम लोगों ने क्या करा, जो व्हीकल थी, BB व्हीकल थी, जिसको ओवरटेकन व्हीकल थी, उसको हम लोगों ने ओवरटेक कर लिया। तो अब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे हमारा D2 डिस्टेंस। तो D2 डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया था D+2S होता है। तो D क्या होगा, BB इंटू T प्लस 2S। तो BB इंटू T की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो BB की स्पीड अपने को पता है 23.33 इंटू T हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करा हुआ है। तो 12.98 प्लस 2 इंटू S। तो 2 यहाँ पे आ गया, S की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट करी हुई है 22.33। तो जब इस डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, 347.53 यहाँ पे मीटर हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने D2 डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे D3 डिस्टेंस। D3 डिस्टेंस ये था कि जब हम लोगों ने ये ओवरटेक कर रहे थे तो जो हमारी अपोजिट लेन से व्हीकल थी वो कितनी आगे आ गई, वो भी तो आगे आएगी। तो उसका अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, BC इंटू T। तो BC क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो डिज़ाइन स्पीड थी। BC किसके बराबर होता है, डिज़ाइन स्पीड के, लेकिन हम मीटर पर सेकंड में कंसीडर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27.78। तो 27.78 इंटू टी कितना है, 12.98 यहाँ पे कैलकुलेट करा हुआ है। तो यह डिस्टेंस जो निकल के आ जाएगा, जो आ जाएगा 360.58 मीटर डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो अब हमारे पास तीनों डिस्टेंस निकल के आ चुके हैं। तो अब जब हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, जब मैंने आपको बताया था लास्ट में ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस किसके बराबर होता है, तो इन तीनों डिस्टेंस को प्लस कर लेंगे हम लोग, D1 प्लस D2 प्लस D3। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। अब तीनों डिस्टेंस आपके पास हैं, D1 डिस्टेंस भी आपके पास है, D2 डिस्टेंस आपके पास है और D3 डिस्टेंस आपके पास है। तीनों को यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, 754.78 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यो हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है। अगर हमें व्हीकल, यो हमारी व्हीकल, यो डिज़ाइन स्पीड अगर किसी रोड की 100 किलोमीटर पर हार थी
तो अगर सामने वाली व्हीकल अगर आपकी जो है, अगर ओवरटेकन व्हीकल जो है 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, अगर आप उस व्हीकल को ओवरटेक करना चाहते हो और जो सामने से अपोजिट लेन से व्हीकल आ रही है उसको भी हम लोगों ने कंसीडर करा कि वो भी डिज़ाइन स्पीड से मूव कर रही है, तो आपको रोड के ऊपर कितना मतलब अगर मैं बात करूँ सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा 754.78 मीटर। अगर आप प्रोवाइड करोगे तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो विदाउट एनी कोलिजन। तो आप सेफली उसको ओवरटेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा किस तरीके से ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक लेक्चर लेंगे हम लोग और जिसमें हम लोग या जो हमारा साइड डिस्टेंस है इसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद में हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व में एंटर करेंगे। तो गाइस अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।